आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है द इंडियन डेजर्ट। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने द पेनिनसुलर प्लेटियो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। इसमें बेसिकली हम लोग अपने इंडिया के डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। और ऑब्वियस ये बात है, आप खुद भी अब बता सकते हैं कि इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान में, बस यानी कि राजस्थान साइड का जो एरिया है वहाँ पे ही हमको थोड़ा सा डेजर्ट यानी कि बालू वाला इलाका देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा कहीं पे भी इतना नहीं है। हालांकि यदि कहीं पे बालू है भी तो उतना राजस्थान का जितना नहीं है कहीं पे। तो इंडिया का डेजर्ट जब भी बात हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कौन सा स्टेट, राजस्थान आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें पूरा बात करेंगे। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का डेजर्ट कहाँ पे लाई करता है इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट का सिंपल सा मतलब वही राजस्थान। इधर हमारा पूरा ईस्ट होता है और इधर हमारा पूरा वेस्ट होता है। तो वेस्ट वाले हिस्से में नहीं कि राजस्थान के साइड तरफ आपको भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। केवल भारत का बोल रहे हैं, दुनिया का नहीं, केवल भारत का। आगे, इट इज़ सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये चूँकि बहुत दूर दूर तक क्या फैला हुआ है, पहला बात बालू फैला हुआ है, सैंड फैला हुआ है, पहला बात। और दूसरा बात, यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है मालूम है? एक तरीके से पहाड़, वो भी किसका, बालू का। जैसे आपने कभी ना कभी मूवी में भी देखा होगा कि पहाड़ होता है बालू का, कहीं पे डायरेक्ट ऊंचा हो गया, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊंचा फिर नीचे। इस प्रकार का हम लोग स्ट्रक्चर को कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो बालू का यदि आपको पहाड़ देखने को जैसा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब क्या हो गया कि बालू कहीं पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वो पहाड़ जैसा देखने लगा। और पहाड़ क्या बहुत बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं होता उतना, बहुत छोटा छोटा होता है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। उसके बाद, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रैनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। सोचो 150 मिलीमीटर का मतलब है बहुत कम, आपके अंदाजा से भी बहुत कम। मतलब कि यहाँ पे तरीके से माना जाए ना तो बारिश ना के बराबर होता है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ है, मिलीमीटर और उससे नीचे। ठीक है, तो बेसिकली इस रीजन में, इंडिया के डेजर्ट में, ये जो हमारा राजस्थान वाला साइड में पड़ता है, यहाँ पे बरसात एक साल में 150 मिलीमीटर भी नहीं हो पाता है। सोचिए, एक साल का बात हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा पानी से भरा हुआ तो नहीं है, मतलब पानी तो छोड़ी तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आदमी को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता होगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ वेरी लो वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है। वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया, वही पेड़ पौधे यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे तो एनिमल भी यहाँ पे कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि पानी भी नहीं है, घास फूसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये जगह ना एकदम पूरा बंजर टाइप का है, पूरा बंजर। ठीक है, आगे, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पानी का धारा देखने को मिल सकता है, वो भी कब, रेनी सीजन में। और बरसात के सीजन में भी यहाँ पे अक्सर बारिश नहीं होता है, कभी कभी बारिश हो गया तो कभी कभी पानी का धारा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो भी बहुत जल्दी गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, बालू है, और बालू पानी को जल्दी नीचे खींचता है। ठीक है, आगे वही यहाँ पे कहा गया कि वेरी सुन द स्ट्रीम्स डिसअपियर इनटू द सैंड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी। और जैसे बारिश हुआ तो थोड़ा सा पानी का धारा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो धारा अपने आप आपको गायब हो जाएगा आपके नज़र से। क्यों गायब हो गया? क्योंकि नीचे हमारा क्या था, पूरा बालू था, और बालू उसको पूरा सोख लिया, खींच लिया अपनी ओर। यानी कि आप चाहेंगे कि वो राजस्थान का बरसात का पानी बह के समुद्र में जाके मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता वहाँ पर। क्योंकि बरसात पहली बात बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि पानी तुरंत नीचे में चला जाता है, अंडरग्राउंड में चल जाता है। आगे फिर, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो लूनी एक रिवर है हमारा जो कि राजस्थान में बहती है। तो मात्र राजस्थान में एक ही नदी आपको देखने को मिलेगा, लूनी, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, आगे, यानी कि लूनी नदी के वजह से राजस्थान का जो काम है ना वो बहुत काम होता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे राजस्थान में यदि ये लूनी रिवर भी ना रहे ना तो राजस्थान का आदमी पानी के बिना तरस जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, ये चूँकि एक रिवर है, थोड़ा सा बड़ा नदी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिल जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद बरकान्स का मतलब क्या होता है, देख लो, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स का मतलब क्या हुआ, देखिए, आधा चांद आपने कभी देखा आसमान में, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून का मतलब हो गया आधा चांद, और उसी के शेप का जैसा आपको बालू भी देखने को मिलता है राजस्थान में, सैंड ड्यून्स के रूप में। यानी कि बना हुआ है, ऊपर से अचानक चिकना है, इस तरीके का आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा।
यानी कि आधा चांद जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का आपको राजस्थान में बालू का पहाड़ देखने को मिल जाएगा, छोटा छोटा, उसी को हम लोग कहते हैं बरकान्स। आगे, कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अब देखिए, चूंकि हमारा यहाँ पर राजस्थान पड़ता है तो राजस्थान के बगल में हमारा पाकिस्तान भी पड़ता है, तो राजस्थान और पाकिस्तान, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान आप कह लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में, बॉर्डर वाले हिस्से में, और खास करके यहाँ कहाँ पे, राजस्थान में, तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है और ये जो हमारा इधर पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में ना आपको बहुत बड़े बड़े लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून देखने को मिलेंगे, यानी कि लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लंबे लंबे बालू के पहाड़ जैसे आपको देखने को मिलेंगे। और पहले के ज़माने में ना, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती से छुप के हमारे भारत में एंटर कर जाते थे, क्योंकि आसान था एंटर करना, है ना। लेकिन अभी हमारा फिलहाल पूरा का पूरा इस पर हमारे इंडियन सोल्जर्स निगरानी रखते हैं पूरा, यहाँ पे ये सब पूरा इस सब एरिया पे हमारा इंडियन सोल्जर्स एकदम पूरा तैनात है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो ये हो गया हमारा इंडियन डेजर्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोस्टल प्लेन का सिंपल सा मतलब है वो जगह जो कि समुद्र के किनारे है, ठीक है। जैसे ये सब एरिया हमारा समुद्र के किनारे है, ये सब पूरा हमारा समुद्र के किनारे है, तो यही हमारा कहलाएगा कोस्टल प्लेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें और देखा जाए क्या है। द कोस्टल प्लेन लाइज अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड द ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। यहाँ पे देखो, अरेबियन सी आपको किधर देखने को मिलेगा, वेस्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि इधर हमारा अरेबियन सी होता है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में होता है, तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी में इधर से लेकर ये पूरा नीचे, और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल से ऊपर से लेकर नीचे, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा कोस्टल एरिया यानी कि कोस्टल प्लेन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही प्रकार का कोस्ट प्लेन है, पहला है वेस्टर्न कोस्ट और दूसरा ईस्टर्न कोस्ट। चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। द वेस्टर्न कोस्ट इज अ नैरो प्लेन। वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा है ना वो नैरो प्लेन है। नैरो प्लेन का मतलब क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये सब वाला प्लेन है ना, उतना फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा सांकड़ा है, मतलब कि नैरो है, थोड़ा सा छोटा प्लेन है, ठीक है। आगे, द वेस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट 3 सेक्शंस विच आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेस्टर्न कोस्ट है ये 3 सेक्शन अपने आप में इंक्लूड किए हुए, यानी कि 3 हिस्सा अपने आप में ये मिलाए हुए हैं। अब वो कौन कौन सा 3 हिस्सा देख लो। पहला है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, यानी कि मुंबई गोवा। मुंबई गोवा इस नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर केरल तक ये हमारा पूरा वेस्ट कोस्ट है, और इसके ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट। और नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोंकण के नाम से। और यदि आपको कोंकण भी समझ में नहीं आए तो सिंपली आप समझ जाइए मुंबई और गोवा वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं कोंकण वाला हिस्सा, ठीक है। और ये चूंकि हमारा वेस्ट कोस्ट में सबसे ऊपर पड़ता है, इसीलिए हमने इसको नॉर्थ पार्ट भी कह दिया। अब उसके नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बीच में कौन सा है देखो, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कोस्ट इज द कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ प्लेन का मतलब क्या समझा आपने, कर्नाटका। कन्नड़ का मतलब क्या, कर्नाटका। तो यहाँ पे बेसिकली हमको कर्नाटका देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे फिर वो बीच में होता है। उसके बाद द साउदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट, यानी कि नीचे में थोड़ा सा आप आ जाइए केरल के तरफ, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा मालाबार कोस्ट। तो बेसिकली हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला मुंबई गोवा, दूसरा कन्नड़ प्लेन और तीसरा मालाबार कोस्ट, ठीक है। इन तीनों को जब एक साथ मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न कोस्ट तैयार हो जाएगा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा अब ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया देखा जाए। द ईस्टर्न कोस्ट इज वाइड एंड लेवल। ईस्टर्न कोस्ट जो है ना थोड़ा सा वो लंबा चौड़ा है और प्लस एक जैसा है, मतलब लेवल में, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तमिलनाडु तक, यानी कि ये जो हमारा बेसिकली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा हमारा तमिलनाडु तक एकदम चौड़ा है, पूरा वाइड है और ये लेवल में एक जैसा है। ये हमारा हो गया ईस्टर्न कोस्ट। आगे, द ईस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट 2 सेक्शंस विच आर एज फॉलोज। इसमें 2 ही सेक्शन है, यानी कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन सा देखो, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरकार। सिरकार भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा है, यानी कि जो नॉर्थ वाला ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग नॉर्दर्न सिरकार के नाम से जानते हैं।
द साउदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। और नीचे थोड़ा सा आप आ जाइए, इधर तमिलनाडु की तरफ, चेन्नई की तरफ आ जाइए, तो इधर हमारा इसको हम लोग नाम जानते हैं कोरोमंडल कोस्ट के नाम से, ठीक है। और इन दोनों को आप एक साथ ज्वाइन कर दीजिए तो हमारा पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद फिर है लार्ज रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तो ये ऐसे कुछ नदी हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ऐसे कुछ नदी हैं जो कि ईस्टर्न कोस्ट में अलग अलग प्रकार के डेल्टा को फॉर्म करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या समझते हैं आप? डेल्टा का मतलब क्या है? नदी है बेसिकली, नदी बह रही है, बीच में थोड़ा सा हमारा टापू जैसा बन गया, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। अच्छा, डेल्टा को एक नाम और हम लोग और क्या दे सकते हैं? रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड बोलो या फिर डेल्टा बोलो, आप दोनों का मतलब लगभग सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको इसमें डेल्टा भी देखने को कोस्ट के बगल में दिख जाता है। उसके बाद लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि ईस्टर्न कोस्ट में एक आपको लेक भी देखने को मिलता है, उसका नाम है चिलिका लेक है। तो ये आपको ईस्टर्न कोस्ट में बहता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा बात हो गया ईस्टर्न कोस्ट के बारे में और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। यानी कि टॉपिक का यदि हम लोग बात करें तो आज हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया इंडियन डेजर्ट के बारे में और द कोस्टल प्लेन के बारे में। और कोस्टल प्लेन में हमारा दो है, वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है। अब लास्ट हमारा इसमें बच रहा है एक दी आइलैंड के बारे में, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दी आइलैंड के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।